तो आज का जो लेक्चर है वो है आपकी केमिकल बॉन्डिंग बीएससी सेकंड सेमेस्टर के केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में से आपका जो चैप्टर था इलेक्ट्रॉन सी मॉडल एक टॉपिक है आपके उस चैप्टर में। इससे रिलेटेड आपका आज का टॉपिक है। तो अब इलेक्ट्रॉन सी मॉडल एक्चुअल में था क्या, तो हम जो उस टाइम पे लोग कहते हैं देखो मेटेलिक स्ट्रक्चर को लोग डिफाइन कर रहे थे क्या, टू डिफाइन द मेटेलिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए इलेक्ट्रॉन सी मॉडल को लाया गया था। किसने लाया था? लॉरेंज ने, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लॉरेंज। उन्होंने एक मॉडल दिया था जिसको कहा गया था इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉन पूल मॉडल या इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी, ये दोनों सेम ही चीज है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन सी मॉडल एक मॉडल लाया गया था मेटेलिक स्ट्रक्चर, क्योंकि मान लो कोई मेटल का स्ट्रक्चर है, मान लो कोई लोहे की रॉड है, वो किस तरीके से बनी गई है इसको दिखाने के लिए हमारे लॉरेंज भाई साहब ने एक इलेक्ट्रॉन सी मॉडल दिया था। इन्होंने कहा था क्या, कहा था ध्यान सुनना, इन्होंने कहा था हमारा जो मेटेलिक स्ट्रक्चर है ना, ठीक है, ये हमारा मान लो कोई मेटेलिक स्ट्रक्चर है, ये को मेटल है। इन्होंने एक बहुत बड़ी बात, इन्होंने कुछ पोस्टुलेट दी, जिनमें सबसे पहला पोस्टुलेट इन्होंने कहा कि जो हमारे मेटल्स हैं, मेटल्स के जो एटम होते हैं, मेटल्स के जो एटम होते हैं, इनकी जो होती है ना हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी। मैंने एक बात की, इनकी ना बहुत ज्यादा क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है, ठीक है। अब आयनाइजेशन एनर्जी कम होने का मतलब क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी कम होने का मतलब ये होता है कि ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को इजीली निकाल सकते हैं, क्या, जिसका मतलब दे इजीली रिमूव इलेक्ट्रॉन एंड बिकम कैटायन। सिंपल चीज, ध्यान से सुनो। ये होने का मतलब, लो आयनाइजेशन एनर्जी होने का मतलब ये है कि वो इजीली अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल के अपने आप को कैटायन बना सकते हैं। तो इन्होंने यही कहा कि जो इलेक्ट्रॉन सी मॉडल में जो मेटल या एटम होते हैं ना, वो कैटायन के फॉर्म होते हैं। इसका मतलब ये है कि इन इलेक्ट्रॉन सी मॉडल या इन एनी मेटल the atom in its cationic form called as kernel। ये ध्यान से पढ़ना, ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कर्नल, इन्होंने कहा ना कि जो ये देखो ध्यान सुना, इन्होंने सबसे पहले बात की, सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन सी मॉडल आया क्यों, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल क्यों आया कि मेटेलिक स्ट्रक्चर किस तरीके से है, क्यों मेटेलिक स्ट्रक्चर इतना मजबूत है, ब्ला ब्ला चीज समझाने के लिए मेटेलिक स्ट्रक्चर दिखता कैसे है समझना चाहते थे। तो मेटेलिक स्ट्रक्चर दिखाने के लिए लॉरेंज भाई साहब ने एक थ्योरी थी जिसको कहा गया इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा जो मेटल एटम होता है, इसके एटम, मेटल के जो एटम होते हैं, इनकी एनर्जी क्या होती है, बहुत ज्यादा कम होती है। मतलब ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं। क्या मतलब इससे, क्योंकि अपने अंदर के इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव कर सकते हैं और अपने को कैटायन बना सकते हैं। सिंपल बात, सिंपल बात। इन एनी मेटल, किसी भी मेटल में जो एटम होते हैं वो कैटायनिक फॉर्म में ही पाए जाते हैं। इसलिए क्या कहा, कैटायनिक फॉर्म में ही पाए जाते हैं। और किनको हम क्या कहते हैं, कर्नल कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्नल कहते हैं। एंड द इलेक्ट्रॉन एंड द लूज इलेक्ट्रॉन कॉल्ड एज मोबाइल, या इसका एक और नाम होता है लेबाइड इलेक्ट्रॉन। और जो लूज इलेक्ट्रॉन को लूज कर देना उसको हम कहते हैं मोबाइल या लेबाइड। इसको कोई मेटल एम है, इसने अपने अंदर से ये कैसे टूटेगा, हमने पॉजिटिव बनाएगा और इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। सिंपल बात। इस कैटायन इस कैटायन को हम कहेंगे कर्नल और इस इलेक्ट्रॉन को हम कहेंगे लेबाइड इलेक्ट्रॉन या मोबाइल इलेक्ट्रॉन। तो कुछ इस तरीके से देखा, ये हमारा मेटल है, ये मेटल, ये दूसरा मेटल, ये तीसरा मेटल, ये चौथा मेटल, ये पांचवा मेटल, छठा मेटल, सातवां मेटल, आठवां मेटल। मेटल एटम है ये, मेटल स्ट्रक्चर मेटल एटम। सबने अपने इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे इस तरीके से। इसने अपना इलेक्ट्रॉन निकाला, इसने यहाँ 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 निकाला, इसने से करके निकाला। इस तरीके से यहाँ से बगल वाले ने भी निकाला हुआ था, इधर निकाला हुआ। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन निकाले गए होंगे, ऐसे निकल होंगे, ये कहा गया था फर्स्ट। अब सवाल है कि यार होगा क्या इससे, इतनी बात है समझ में, मिटा दूं तो बात सुन लो। क्या कहा, मेटल एटम हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी, दे इजीली रिमूव इलेक्ट्रॉन एंड बिकम कैटायन। इन एनी मेटल द एटम in its cationic form called as kernel and the loose electron called as mobile or labile electron। इस तरीके से ये रहते हैं। अब इससे होता है, अब समझना ये होने की वजह से होता क्या है।
इन्होंने कहा द मेटेलिक बॉन्ड इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक, बात सुनना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेटेलिक बॉन्ड इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन kernel and all the mobile electron in the structure। ये बात क्या है, समझना है इसको, क्या समझा इन्होंने कहा जो मेटेलिक बॉन्ड जो तुम हम इतना कहते हैं कि मेटेलिक बॉन्ड है, इसका मतलब क्या है, ये कुछ और नहीं है, ये बस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। अब सवाल आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का क्या मतलब। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है जब किसी पॉजिटिव चार्ज और किसी नेगेटिव चार्ज के बीच जो अट्रैक्शन होता है उस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो इन्होंने कहा जो मेटेलिक बॉन्ड है और कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। किसके बीच में, कर्नल कौन था, पॉजिटिव कैटायन और ऑल द मोबाइल इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं इनके बीच का क्या है, अट्रैक्शन। मतलब इसने इसके बीच में जो ये अट्रैक्शन, ये पकड़ा, इसको भी पकड़ा, इसको भी पकड़ा, इसने इसको भी पकड़ा, इसको भी पकड़ा, ये देखो इस तरीके से एक अट्रैक्शन हो रहा है, ये देखो इस तरीके से अट्रैक्शन हो रहा है, ये देखो ये इस तरीके से अट्रैक्शन हो रहा है, इस तरीके से क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, मेटेलिक बॉन्ड है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ही मेटेलिक बॉन्ड की तरह काम करता है, मेटेलिक बॉन्ड की तरह काम करता है। ये बात कही थी लॉरेंज ने, सिंपल बात, सिंपल चीज। दोबारा सुना, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल है, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल किसने दिया था, तो वो दिया था लॉरेंज ने। क्यों दिया था, वो इसलिए दिया गया था कि मेटल की स्ट्रक्चर को समझाने के, इस तरह से मेटलिक स्ट्रक्चर बनता है। उसने कहा कि किसी भी मेटलिक स्ट्रक्चर में जो मेटल के एटम होते हैं इनकी एनर्जी बहुत लो होती है, तो ये जनरली अपने कैटायनिक फॉर्म में रहते हैं, जिसको हम कहते हैं कर्नल, और जो ये इलेक्ट्रॉन निकालते हैं उसको हम कहते हैं लेबाइल इलेक्ट्रॉन या मोबाइल इलेक्ट्रॉन। और जो कहा जो मेटेलिक बॉन्ड हम कहते हैं वो कुछ और नहीं, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। किसके बीच में, ये कर्नल और ये जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन है, सारे मोबाइल इलेक्ट्रॉन के बीच का जो मेटेलिक स्ट्रक्चर अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, इसी को हमने कहा क्या, मेटेलिक बॉन्ड। और इसी की वजह से हम मेटल के स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। अब सवाल लेकिन क्या आया, देखो हमने एक बात मैंने हमेशा बोली है, क्या कोई भी बहुत सारी चीज बताता है, देखो उस टाइम पे जब ये चीजें बताई गई थी तो लोगों को कुछ भी नहीं पता था, बहुत कम चीज पता थी, ये हर चीज कैसे होती है, लोग सीख रहे थे, वो डेवलपिंग साइंस चली, उस टाइम जो साइंस ना डेवलप हो रही थी। अब सवाल ये आता था कि यार हर कोई भगवान तो है नहीं, तो सब चीज तो बताई जाए, कुछ ना कुछ तो गलती होगी, तो इसमें भी गलती हुई थी, गलती नहीं हुई थी, हम इन द सेंस में से गलती नहीं मानता, क्योंकि देखो लिमिटेशन ना दो तरीके की चीजें होती है, लिमिटेशन दो तरीके की होते हैं। सबसे पहला लिमिटेशन आता है कि यार भाई गलत ही बना, जैसे मान लो हमने थॉमसन का मॉडल पढ़ा था, वो तरबूज टाइप का कि उसमें लाल वाला पॉजिटिव चार्ज है, वो जो बीज है वो नेगेटिव चार्ज है, वो तो गलत था, वो पूरा ही गलत था थ्योरी थी, उसको भी एक टाइप का लिमिटेशन माना जाता है। और एक टाइप का लिमिटेशन ये होता है कि तुम कुछ चीज़ बताओ और वो चीज़ हो सही, लेकिन तुम ये नहीं बता पाओ कि वो चीज़ होती क्या है। अब इसी में देखो थॉमसन मॉडल थोड़ा आगे जाता है रदरफोर्ड का, रदरफोर्ड ने कहा था, क्या कहा था, उसने ये बात कही थी कि बीच में पॉजिटिव चार्ज है जो सही है, और उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन आसपास घूमते हैं, ये भी सही है, लेकिन वो क्या नहीं बता पाए। देखो सही तो उसने सब बताया, लेकिन वो क्या नहीं बताया, उसने कहा कि यार जब उससे पूछा गया कि यार घूमते घूमते इनकी एनर्जी खत्म होगी, गिर क्यों नहीं जाते हैं, वो इस चीज का जवाब नहीं दे पाए। अब ये तो नहीं है कि उसका मॉडल गलत था, मॉडल सही था, मॉडल सही था, बिल्कुल सही था, पॉजिटिव चार्ज बीच में इलेक्ट्रॉन बाहर खाली घूमते, पर वो ये चीज नहीं बता पाया कि ऐसा क्यों नहीं होता है। यही चीज हुई इलेक्ट्रॉन सी मॉडल के साथ। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल गलत नहीं है, मैं नहीं मानता गलत नहीं है, लेकिन मैं ही क्या गलत है, बट इसके साथ भी कुछ चीजें जब इससे पूछी गई वो ये चीज नहीं बताई। देखो सबसे पहली चीज तो बता पाया कि भाई देखो मुझे एक बात बताओ कि अगर मान लो सारे मेटल के स्ट्रक्चर ऐसे बने गए हैं, सारे मेटल के स्ट्रक्चर ऐसे ही बने गए हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि सम मेटल है हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड सम है लो मेल्टिंग। कुछ मेटल के बाद हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब देखो टंगस्टन है, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट लगभग 3000 कुछ होता है, तो टंगस्टन इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना हार्ड है। सवाल है क्यों, किसी का इतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है, किसी का इतना कम क्यों होता है, नहीं बता पाए लॉरेंज भाई साहब, नहीं बता पाए। देखो इन्हें ये भी नहीं बता पाए कि देखो सम मेटल वाई सम मेटल, इसलिए वाई सम मेटल्स आर हार्ड and some are soft
कुछ जैसे कुछ मेटल जैसे मान लो आयरन हो गया हार्ड होता है, कुछ सॉफ्ट होता है, जैसे सोडियम होगा सॉफ्ट होता है, एंड सम इवन इन लिक्विड, कुछ लिक्विड भी होते हैं, अपना मरकरी ये तो लिक्विड में होता है। ऐसा क्यों होता है कि कोई हार्ड ज़्यादा ही है, कोई सॉफ्ट बहुत ज़्यादा है, कोई लिक्विड में ही है, क्यों होता है ऐसा? ये बताओ नहीं, ये क्यों नहीं बता पा रहे हो? तुमने मॉडल दिया है तो मैं बता गया, तुम जान लो तो बताओ उसको। लॉयड मेथड काम आप लोग उसका, हमें नहीं आता, हमें नहीं पता है क्या कैसे क्या हो रहा है। देखो और उन्होंने ये भी नहीं बताया, देखो तीसरी चीज, नो एक्सप्लेनेशन ऑन मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक कैरेक्टर कैसे आता है? कोई बात तुझे बताओ मैग्नेटिक कैरेक्टर कैसे आता है मेटल में? नहीं बता, नहीं आता, मैं ये भी पता। ओहो क्या कर, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो चलो हो जाती है, लेकिन किसी के पास सम है हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये भी चीज इसे भी ले सकते हैं, ये चीज सम है हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। कोई बहुत ज्यादा, देखो कोई जैसे सिल्वर हो गया, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, बहुत पावरफुल गुड कंडक्टर है, कोई बैड होता है, ऐसा क्यों होता है? तो बहुत सारे सवाल, देखो उसका मॉडल गलत नहीं है, लेकिन उससे जो सवाल पूछेंगे वो उसका जवाब नहीं दे पाया, इसलिए ये लिमिटेशन में नजर आता है। देखो लिमिटेशन ना हमने पूछा दो टाइप को दिया, तो तुम्हारी चीजें गलत हो या तो तुम्हें जो चीज दी है वो सही होने के बावजूद भी तुम बहुत सारी चीज के बारे में नहीं बता पाओ। बहुत सारे एग्जाम्पल है, वार्नर सिंस हुई थी कोऑर्डिनेशन की, गलत थोड़ी थी वो, सही थी प्राइमरी सेकेंडरी वैसे, वो कुछ सवाल पूछ के नहीं बता पाया, तो ऐसे बहुत सारे सवाल थे। ठीक है, तो ये कुछ लिमिटेशन थी इलेक्ट्रॉन सी मॉडल की, कि जैसे कुछ मेटल हाई मेल्टिंग पॉइंट लो क्यों होता है, क्यों कुछ सॉफ्ट होता है, कोई हार्ड होता है, मैग्नेटिज्म कैसे आता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में डिफरेंस क्यों आता है, ये बहुत सारे सवाल थे। ठीक है, तो ये आपका एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक था इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। शॉर्ट क्वेश्चन 6 नंबर या 3 नंबर में इसका आ सकता है कि डिफाइन इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ये पढ़ जाना इतनी ही थ्योरी है। ठीक है, तो आज के लेक्चर इतना है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद जय भारत।